आखिर क्या मतलब है ओलंपिक में इन 5 छल्लों का मतलब सच जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, खेलों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मंच ओलंपिक होता है, जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों से आए खिलाड़ी अलग अलग खेलों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ओलंपिक में कई तरह के खेल होते हैं और इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर्ण पदक होता है, जो खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है। ओलंपिक को खास बनाती है उसके आयोजन में जलाई गई मशाल, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना यह खेल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ओलंपिक के खेलों में इस मशाल को जलाया जाता है? क्यों इसे इतना खास माना जाता है और क्यों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी? अगर आप ये सब नहीं जानते तो चलिए आज जानते हैं ओलंपिक खेलों के इतिहास को। प्राचीन यूनान में हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। माना जाता है कि ओलंपिक गेम्स की कहानी हजारों साल पहले ईसा के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। इन खेलों को यूनान की राजधानी एथेंस में धार्मिक खेलों के रूप में खेला जाता था। इनका आयोजन उस समय देवताओं के देवता ज्यूस के सम्मान में किया जाता था। इसके अलावा यह खेल सैनिकों के प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारी में भी काम आते थे। धारणाओं की माने तो उस समय ओलंपिक में मुख्य रूप से रथ की सवारी, घुड़दौड़, कुश्ती, दौड़ और मुक्केबाजी शामिल होते थे। इन खेलों के साथ ही ओलंपिक में एक मशाल भी जलाई जाती थी। माना जाता है कि उस समय ओलंपिक की मशाल सूरज के जरिए जलाई जाती थी। इस मशाल को तब तक जलाए रखा जाता था जब तक खेलों का समापन न हो जाए। ओलंपिक की यह मशाल शुद्धता, जीवन और खुद को निपुण करने की हमारी कोशिश को दर्शाती है। आज की ही तरह इस मशाल को उस समय भी ओलंपिक खेल के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया क्योंकि इसे ग्रीस के ओलंपिया में खेला जाता था। प्राचीन समय में जो खिलाड़ी जीतता था उसे इनाम के तौर पर एक मूर्ति दी जाती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद रोम के सम्राट ने इस खेल को मूर्ति पूजा का आयोजन बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो इस मशाल को जिस देश में खेल आयोजित किए जा रहे हैं वहां ले जाया जाता है और ओलंपिक का अंत होने तक यह लगातार जलती रहती है। बहरहाल, जब खेल पर रोम के सम्राट ने प्रतिबंध लगाया तो सैकड़ों सालों तक इन खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका और लोगों ने इसे भुला दिया। आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत। ओलंपिक्स की दोबारा शुरुआत 19वीं शताब्दी में फ्रांस के पियरे डी कुबेर्टिन के प्रयासों के कारण हो पाई। कहते हैं कि उन्होंने इतिहास के इस खेल महोत्सव के बारे में सुना था, इसलिए उनके दिल में हमेशा से इच्छा थी कि वे भी ऐसे खेल शुरू करवाएं जहां हर कोई आकर खेल सके। माना जाता है कि पहली बार 1896 में ग्रीस के एथेंस में ओलंपिक्स की फिर से शुरुआत हुई। हालांकि शुरू में इस खेल के अस्तित्व को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरू में यह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। यह इतिहास का केवल हिस्सा था जिसे हर कोई भूल चुका था। लोगों को इसकी ओर आकर्षित करना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर भी पियरे डी कुबेर्टिन ने थोड़ा बहुत लोगों को इसकी ओर खींच ही लिया था। कहते हैं कि पहले ओलंपिक का बहुत बढ़िया तरीके से आयोजन नहीं हो पाया था। शुरुआत में विश्व की महाशक्ति जैसे अमेरिका और रूस ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी देशों ने भी इसे कुछ खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि पियरे डी कुबेर्टिन ने हार नहीं मानी और वे ओलंपिक का आयोजन करते रहे। वे बस इस उम्मीद में थे कि एक दिन तो यह प्रसिद्ध होगा ही। जब मिली ओलंपिक को पहचान, ओलंपिक को एक नई पहचान उसके चौथे आयोजन में मिली, जो लंदन में हुआ था और इसमें करीब 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके बाद धीरे धीरे यह खेल प्रसिद्ध होता चला गया और दुनिया की महाशक्तियों अमेरिका और रूस के इस खेल में आ जाने के बाद इसकी शान और बढ़ गई। इसके बाद से इस खेल में पदक जीतना देश की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। आधुनिक ओलंपिक गेम्स का आधिकारिक प्रतीक 5 इंटरलॉकिंग रंगीन छल्ले हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाते हैं। इसके अलावा ओलंपिक का झंडा सफेद रंग का होता है। 1924 के बाद ओलंपिक गेम्स काफी मशहूर हो गए जब इसका 8वां संस्करण पेरिस में हुआ। उस साल करीब 3000 खिलाड़ी जो 44 देशों से आए थे, जिनमें 100 से ज्यादा महिला खिलाड़ी थीं, उन सभी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ओलंपिक के इस संस्करण में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी भी की गई थी। इसी साल विंटर ओलंपिक्स में कई खेलों की शुरुआत हुई, जैसे आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग,
बैथलॉन आदि। खेलों की शुरुआत इसी ओलंपिक में हुई थी। आज के ओलंपिक गेम्स के नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1894 में पियरे डी कुबेर्टिन ने ही की थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये कमेटी ओलंपिक का नियंत्रण करती है और इसके अलावा किस देश में अगले ओलंपिक होने हैं, इसका फैसला भी यही कमेटी करती है। इस कमेटी का निर्माण 100 सदस्यों से होता है, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटियों के सदस्य भी शामिल होते हैं, जिनका काम अपने अपने देशों में खेलों को बढ़ावा देना है। आज जिस भी देश में ओलंपिक होता है, वहां पर ओलंपिक के शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है। खेल के समापन पर क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। ओलंपिक के शुरुआती हालातों को देखते हुए शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि इतिहास में दर्ज इस खेल को इतना सम्मान और प्यार मिलेगा। बहरहाल ओलंपिक गेम्स में आज कई तरह के खेल शामिल हैं और विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक जैसे संस्करण भी बन गए हैं। दुनिया के कई देश इसमें भाग लेते हैं और विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी पदक जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ओलंपिक में मेडल जीतना एक बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती है।